जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा में आपने आवेदन किया है और आपका डॉक्यूमेंट का डेट एक्सपायर है, यानी कि एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस है, आपका एक्सपायर कर गया है डेट, यानी डेट एक्सपायर कर गया है और आप संशय में है कि क्या वो मेरा एक्सेप्टेबल होगा, यानी मान्य होगा कि नहीं होगा। उसके बाद बता दें, अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरीके की त्रुटि हो गई है, नाम में टाइटल में गलत हो गया है या फॉर्म भरने के दौरान कुछ अंक गलत डला गया है, जिसमें मार्क्स किसी का इंटर में मार्क्स कुछ गलत डला जाता है, किसी का डीएलएड हो या बीएड में कुछ अंक गलत डला जाता है, तो उस स्थिति में क्या करना होगा आपको। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपका विज्ञापन जो आया था बीपीएससी टीआरई का वो जनवरी 2024 में आया था। इससे पहले टीआरई 1 हुआ था जो कि अगस्त में परीक्षा हुआ था और इसका नोटिफिकेशन आपको अप्रैल में भी आ गया था, अप्रैल 2023 में। उस समय वाला जो है आवासीय जाति इस समय जो बनवाए होंगे 23 वाला, वही से ज्यादातर छात्र जो है वो 2024 ये टीआरई 3 परीक्षा में आवेदन किए होंगे, क्योंकि उस समय उस जो टीआरई 1 और टीआरई 3 का जो परीक्षा का ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का ही था, यानी 6 मंथ के अंदर ही सारा ये परीक्षा का आवेदन हुआ है। टीआरई 1 से लेके टीआरई 1 आपको बता दें अगस्त में हुआ, टीआरई 2 जो हुआ वो आपको मार्च में हुआ, सॉरी नवंबर में हुआ, और टीआरई 3 जो हुआ ये मार्च में हुआ। ठीक है, यानी कि 6 महीने के अंदर में ही सारा परीक्षा आपको ले लिएगा। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सारा छात्र जो है पहले जो बनाया था वही अपलोड किया है ज्यादातर छात्र। अब है कि डेट एक्सपायर कर गई, यानी मान लीजिए ये 2023 का बना हुआ था या तो 1 साल का वैलिड था, क्या डेट एक्सपायर कर गया तो डीवी में क्या वही डॉक्यूमेंट लगेगा या नया बनवाना पड़ेगा। तो आपको बता दे, ओबीसी हो या एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी प्रमाण पत्र जो भी डॉक्यूमेंट अप्लाई यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन करने वक्त अपलोड होता है वही डॉक्यूमेंट आपको पेश करना है, अन्यथा कोई भी अलग डॉक्यूमेंट पेश नहीं करना है। किसी भी तरीके का अलग डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना है, वही डॉक्यूमेंट लगाना है। उसमें एक कॉपी आपको इसमें यहाँ पर वाटर मार्क आ जाता है बीपीएससी का, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो वाटर मार्क वाला भी आपको एक सेट प्रिंट करना पड़ता है। टीआरई 1 में आपने देखा होगा कि वाटर मार्क जो जितना भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करता है किए हैं उस सभी पर वाटर मार्क आ जाता है बीपीएससी का। वो वाटर मार्क का भी एक प्रिंट लेना है और सेम जो आप देंगे जीरोक्स कॉपी उससे वो मिलान भी किया जाएगा। ठीक है, उस चीज को भी ध्यान रखें। तो इस मामला को लेकर आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहे, कोई भी प्रकार का समस्या आपको ईडब्ल्यूएस या एनसीएल में नहीं होने वाला है। दूसरा पॉइंट जो है कि अगर नाम टाइटल या कुछ ऐसा गलती हो गया, माइनर गलती, छोटा सा गलती फॉर्म भरने वक्त होता है, बहुत सारे छात्रों का हुआ, तो क्या करना होगा। आपको करना क्या होगा, आपको विकल्प दिया जाता है। अगर आपके टाइटल में गलत हो गया है तब आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा, एसडीओ लेवल का शपथ पत्र बनवाना होगा। ठीक है, शपथ पत्र के माध्यम से आप उसमें सारा डिक्लेरेशन करेंगे, घोषणा करेंगे जो भी आपका एरर हो गया है कि मेरा नाम ये है और मेरा जो नाम है आवेदन करने के दौरान ये गलती से इंटर हो गया, वहां पर लिखा गया, तो इस चीज का आप शपथ पत्र करना होगा, एसडीओ लेवल का शपथ पत्र देना होगा। तो डीवी में आपका वो मान होता है। ठीक है, वो मान होता है और उसके आधार पर जो आपका सही होगा वही होगा। उसके बाद आपको बता दें, डीवी में कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो सीटेट पास नहीं है, एसटेट पास नहीं है, बीटेट पास नहीं है, फिर भी आवेदन करते हैं। ठीक है, उनका ही लॉस होता है लेकिन आवेदन करते हैं। यहाँ देखेंगे सत्यापन के दौरान, ये मुजफ्फरपुर का है, किस किस चीज में ये सत्यापन के बाद जो है रिजेक्ट हो गया है। 26 छात्र ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो गए, इससे भी ज्यादा छात्र हैं लेकिन लिस्ट हम अभी 26 का रखा है। अब बताते हैं किस किस लिए रिजेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ छात्र तो थे पहले 1 का है, ये बीएड वाले छात्र 1 to 5 में भरे थे, उसके कारण ये रिजेक्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद बता दें सीटेट नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, सीटेट नॉट क्वालिफाइड है उसके यानी सीटेट फेल है। और कुछ छात्र जो है सीटेट 60% लेस देना है, मतलब कि मान लीजिए अगर यूआर का कैंडिडेट है, बिहार में भी है तो यूआर का कैंडिडेट है तो उसको भी 60% नंबर चाहिए। ठीक, यूआर को क्या चाहिए, बिहार का भी छात्र है तो उसको भी 90 नंबर चाहिए, और बिहार से बाहर का भी है तो भी उसको 90 नंबर चाहिए। बिहार से बाहर के तो किसी भी कैटेगरी में है तो आपको 90 नंबर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे स्टेट नॉट क्वालिफाइड, यानी ये स्टेट क्वालिफाइड नहीं है और आवेदन कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया, वहां तो पकड़ा जाना ही जाना है। कैसे कैसे जाली डॉक्यूमेंट भी कितना जो है एडिट करके पेश कर देता है कि कहीं नौकरी लग जाए, हो जाए, ऐसा भी करता है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले जो मांग था इसी कारण से था छात्रों का कि डीबी हो जाता तो जो छात्र थे जो गलत तरीके से छात्र डॉक्यूमेंट बनाए हैं
वो छात्रों का जो है अलगाव हो जाता है, यानी फिल्टर हो जाता है, और छात्र बाहर होते हैं। तो कुछ जो फ्रेश छात्र हैं, जो अच्छे छात्र हैं, जिनका डॉक्यूमेंट पूरा क्लियर है, उनको इसमें मौका मिल सकता था। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको रिजल्ट के बाद ही विभाग करवाएगा, कि वो उस पर कोई भी प्रतिक्रिया शिक्षा विभाग नहीं देता है। ठीक है, शिक्षा विभाग कहता है जो नियम के हिसाब से है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं बाद में होगा, रिजल्ट के बाद। तो साथियों, आपने देखा होगा पहला पॉइंट है, इसमें आपको समस्या नहीं है। आवासीय जातीय से लेकर और शपथ पत्र में के माध्यम से आप छोटा सा माइनर गलती होगा, नाम टाइटल जो भी गलती है वो सुधार करवा सकते हैं। और ये देखें, अगर ऐसा कोई भी काम है आप सभी में कोई अंदर छात्र का जो सीटेड क्वालिफाइड नहीं है, बीएड क्वालिफाइड नहीं है, जाके आप लोग आवेदन कर दिए हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो वहां पर तो पकड़े जाएंगे। साथियों, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।